बच्चों इससे पहले का जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने वाइब्रेशन मोड की स्टडी की थी। वाइब्रेशन मोड को यूज करना है, अप्लाई करना है हाईएस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। वाइब्रेशन मोड होता है कितने प्रकार का है? स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग दो तरीके का, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। बेंडिंग भी दो तरीके का होता है, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन सीजरिंग और बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन रॉकिंग और ट्विस्टिंग। बच्चों इसको अप्लाई करना है, इसको यूज करना है, तो यूज कैसे करेंगे हम? मान लीजिए मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है H2O या HCl या CO, जो भी है, मुझे हाईएस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज में लेनी है। तो देखते हैं क्या होता है। ये सैंपल मेरे पास रखा है। सैंपल जो भी मॉलिक्यूल है, जितने तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से कोई भी ऐसे सैंपल हो सकता है। मुझे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव अप्लाई करना है सैंपल पर। मैं माइक्रोवेव अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं आईआर अप्लाई करना चाहता हूँ, या मैं यूवी। तीन तरीके के लोग रेडिएशन काम में लेंगे। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि तीन में से कोई सा एक इस्तेमाल करते हैं। देखिए होना क्या था, अगर मैंने माइक्रोवेव यूज की है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्यों माइक्रोवेव यूज की है? तो सैंपल में रखे सैंपल मॉलिक्यूल्स रोटेशन मोशन करेंगे, रोटेशन मोशन करेंगे, और जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम बनेगा। माइक्रोवेव को यूज करने पर मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन करेगा, मींस वो जो टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस थे ये वाला, इनमें से जो ट्रांसलेशन थे वो वाले और रोटेशन थे वो वाले, और ये वाइब्रेशन। इनमें ना तो 3 के बराबर होता है, 3 एंड टोटल डिफरेंट पैकेज है, जिनमें ट्रांसलेशन भी आ गया, जिनमें रोटेशन भी आ गया, जिनमें वाइब्रेशन भी आ गया। हमको रोटेशनल और वाइब्रेशन को यूज करना है, इनका प्रैक्टिकल यूज करना है। मॉलिक्यूल में टोटल तो 3 होने थे, उनमें से इसको और इसको यूज करके देखना है। करना क्या था, अगर माइक्रोवेव ही अप्लाई की है, माइक्रोवेव ही अप्लाई की है, तो ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी होगा। रोटेशनल मोशन होगा तो चांस बनते हैं कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम बना पाए सैंपल का। सैंपल मॉलिक्यूल हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रम दे भी सकते हैं और नहीं देंगे। कैसे? अगर सैंपल मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन के दौरान, अगर सैंपल का मॉलिक्यूल माइक्रोवेव यूज करने के बाद जब रोटेशनल मोशन होगा और रोटेशनल क्वांटम नंबर में चेंज आएगा, माइक्रोवेव यूज करेंगे तो रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होने से रोटेशनल क्वांटम नंबर में चेंज आएगा। अगर मॉलिक्यूल जे में था तो J+1 में जाएगा, और J+1 में जाने के दौरान बाय द वे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट चेंज होता है, डायपोल चेंज होता है, तो ही रोटेशनल स्पेक्ट्रम जनरेट होगा, तो ही रोटेशनल स्पेक्ट्रम जनरेट होगा। और रोटेशनल स्पेक्ट्रम जब जनरेट हुआ था, या जिन मॉलिक्यूल्स के लिए हम स्पेक्ट्रम बना पाते हैं, वहां पर हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था कि रोटेटर को, या जो मॉलिक्यूल हमारा रोटेशनल मोशन कर रहा था माइक्रोवेव को यूज करने पर, वहां हमने मॉलिक्यूल को रिजिड
रिजिड और नॉन रिजिड। तो ध्यान देना बच्चों, माइक्रोवेव यूज करने पर सैंपल मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन करेंगे, रोटेशन क्वांटम नंबर में चेंज आएगा, डायपोल भी चेंज अगर होता है तब रोटेशन स्ट्रक्चर बनेगा। और जिन मॉलिक्यूल्स का आपने रोटेशन स्ट्रक्चर बनाया था वहां पर मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज किया था रिजिड और नॉन रिजिड रोटेटेड करके। वो तो माइक्रोवेव की बात है। अब की बात हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हायर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। तो हायर फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो हमको वाइब्रेशन मोड का मिलेगी है, या ये कह दीजिए हायर को यूज करने पर मॉलिक्यूल के पास जो मोशन आएगा वो वाइब्रेशन मोशन है, वाइब्रेशन मोशन। और वाइब्रेशनल मोशन जब मॉलिक्यूल में होगा तो वाइब्रेशन, वहां तो रोटेशनल मोशन था, यहां रोटेशनल मोशन नहीं है, क्या वाइब्रेशनल मोशन है। और वाइब्रेशनल मोशन से वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर चेंज करेगा, v वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, j एक क्वांटम नंबर है, v भी क्वांटम नंबर है, v वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और j रोटेशनल क्वांटम नंबर है। अब की बार जो क्वांटम नंबर चेंज होगा वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में चेंज होगा। फिर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में चेंज तो आएगा, लेकिन उस दौरान जब आईआर आप यूज कर रहे हो सैंपल मॉलिक्यूल पर, मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन कर रहा था, उस दौरान मॉलिक्यूल का डायपोल भी चेंज होना चाहिए। डायपोल चेंज दोनों जगह शर्त लगा रखी है, मॉलिक्यूल का डायपोल यहाँ भी चेंज होना चाहिए। और अगर मॉलिक्यूल का डायपोल चेंज होता है तब आईआर स्पेक्ट्रा बनता है, आईआर स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। तो आईआर स्पेक्ट्रा जनरेट करने के लिए हमको आईआर रेडिएशन यूज करना पड़ेगा। सैंपल मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन मोड होंगे जिनकी संख्या या तो 3n-5 होगी या 3n-6 होगी। एक एग्जांपल देखते हैं CO2 का। CO2 में टोटल वाइब्रेशन मोड कितने होंगे, प्रायोरिटी मॉलिक्यूल है तो 3n-6 सॉरी 5 मॉलिक्यूल ही है, 3 × 3 - 5 तो फिर कितना आएगा 4 वाइब्रेशन मोड होंगे CO2 में, 4 वाइब्रेशन मोड होंगे CO2 में, जिनमें कौन कौन से थे वो, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, बेंडिंग इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। मैं स्ट्रेचिंग मोड करवा के देखता हूँ, पता लगा स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक था, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर चेंज करती है, या तो लेंथ को बढ़ा दो या लेंथ को कम कर दो, बट इक्वल चेंज करना है। बच्चों इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बात करूं स्पाइरल की, तो इस मॉलिक्यूल में डायपोल है क्या, डायपोल बॉन्ड डायपोल तो है, ये बॉन्ड पोलर है, ये डायपोल रहा, ये बॉन्ड ही पोलर है, ये डायपोल रहा, लेकिन नेट डायपोल इस बॉन्ड का डायपोल इस बॉन्ड का डायपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे में CO2 में डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0, CO2 का डायपोल मोमेंट 0 होता है। फिर स्ट्रेचिंग करवा दो, सिमेट्रिक करवा दो, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर चेंज करेंगे, बॉन्ड लेंथ बराबर अगर चेंज करती है, भले आप लेंथ को बढ़ा दो या घटा दो, तो भी बॉन्ड मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल है वो 0 ही रहेगा। इसका मतलब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अगर आप करते हो तो मॉलिक्यूल के डायपोल में कोई चेंज नहीं होता, तो डायपोल में चेंज नहीं होने पर वो बॉन्ड सिमेट्रिक वाइब्रेशन बॉन्ड जो होता है वो आईआर इनएक्टिव मेरे कहने का मतलब था कि क्या 3n-5 या 3n-6 जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उससे जितने भी वाइब्रेशन मोड आते हैं, ये वाइब्रेशन मोड आते हैं 4, 5, 6 जो भी आते हैं, क्या सबके सब वाइब्रेशन मोड से आईआर स्पेक्ट्रा बनेगा? क्या किसी मॉलिक्यूल में जितने भी वाइब्रेशन मोड निकल के आते हैं क्या सबके सबसे स्पेक्ट्रा बनेगा? नहीं। मान लीजिए 4 मोड थे इसके पास में, 4 तरह के
स्ट्रेचिंग से मॉलिक्यूल का डायपोल चेंज नहीं हुआ, तो मॉलिक्यूल का डायपोल चेंज नहीं हुआ तो ये जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हुई है, इस सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के कारण तो स्पेक्ट्रा नहीं बनेगा, स्पेक्ट्रा नहीं बनेगा। तो बचे कितने? तीन में से एक और करवा देते हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में इस बॉन्ड की लेंथ को चेंज नहीं करेगा, इस बॉन्ड की लेंथ को बढ़ा देते हैं। अब इस बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई तो डायपोल भी बढ़ गया, उस बॉन्ड का डायपोल पॉजिटिव रहा, नेट डायपोल मॉलिक्यूल का जीरो नहीं रहेगा। तो ये कौन सा था? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अगर करते हैं मॉलिक्यूल में, तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से मॉलिक्यूल का डायपोल चेंज आता है, और मॉलिक्यूल के डायपोल में अगर चेंज आता है तो ये वाला जो मोड होगा वो या एक्टिव होगा और आपके बारे में वाला स्पेक्ट्रा मिलेगा, आईआर स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब था कि जब आप आईआर यूज करते हो तो सैंपल मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन मोड होंगे, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में चेंज आएगा, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में चेंज आ रहा है जिस मोड से, उस दौरान अगर मॉलिक्यूल का डायपोल चेंज होता है तो ही हमको आईआर स्पेक्ट्रा मिलेगा, आईआर स्पेक्ट्रा मिलेगा, आईआर स्पेक्ट्रा। और अगर मॉलिक्यूल हमारा लीनियर है तो हम यहां पर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर और एक एन, तो कुल मिला के हम जिसको हार्मोनिक और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर मान रहे हैं वो सिंपल डायटोनिक मॉलिक्यूल है जो पहले से पोलर होंगे, तो सिंपल डायटोनिक मॉलिक्यूल जो है जिनमें पोलैरिटी प्रेजेंट है पहले से, उन मॉलिक्यूल्स को हम हार्मोनिक को एक हार्मोनिक मानते हुए हम दोनों के एनर्जी के इक्वेशंस, इनके लिए सिलेक्शन रूल्स वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए क्या होगा था, इतने से अगर हमको ये हार्मोनिक और एंड हार्मोनिक ऑसिलेट करना है तो हमको ए बी टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पर रखना पड़ेगा, ए बी टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ अब रखना होगा, ये बात था ए बी टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने रख दिया। मैं यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करता हूँ आई आर एच की होगी, मॉलिक्यूल जब वाइब्रेशन मोशन करेगा तो मॉलिक्यूल का डायपोल चेंज होगा, इस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन क्वांटम नंबर जो थी उसमें चेंज आएगा, और वाइब्रेशन क्वांटम नंबर में चेंज आएगा तो ही हम लोग आईआर स्पेक्ट्रा जनरेट करवा पाएंगे इस लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। और अब जो हमने सैंपल यहाँ पर रखा है वो सैंपल ही हमारे लिए काम करेगा हार्मोनिक को एक हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगली क्लास में हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है वो कर्व, इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके अलग अलग वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स के लिए एनर्जी का इक्वेशन और मॉलिक्यूल का सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन, इन सब